Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच के लिए अब जो है बिल पारित कर दिया गया है और सीबीआई जो है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अब जो है जांच करेगी और उन कातिलों तक पहुंचेगी जो सुशांत सिंह राजपूत को ऊपर पहुंचाए हैं। यानी कि उनकी अगर हत्या की होंगे तो उन दोषियों को सीबीआई जो है दबोच लेगी या फिर जो भी उनके साथ प्लान बनाकर ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया गया है उस स्तर तक सीबीआई जांच पहुंचेगी और उन दोषियों को, वो जो कल्प्रेट हैं, उनको पकड़कर अब जो है कैद में यानी कि थाने में, जेल में डाल देगी। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला आया था और उसके पहले भी जो पॉलिटिकल स्टंट हुए थे ये आप लोग खूब पता ही होगा। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का निहांत हुआ था, जब वो सुसाइड कर ऐसा कहा जाता है कि सुसाइड किए थे, उस समय बिहार की राजधानी पटना में उनके पिताजी के आवास पर पप्पू यादव पहुंचे थे और पप्पू यादव पहले ही दिन जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर दी, क्योंकि उनको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत इतना टैलेंटेड, इतना ब्रिलियंट और इतना सक्सेसफुल इंसान होने के बावजूद आखिरकार वो सुसाइड क्यों कर सकता है। और पप्पू यादव के जहन में वैसे ही सवाल पहले दिन उत्पन्न हो गया था और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा फैसला नहीं ले सकता है और उसकी जाँच जो है वो सीबीआई स्तर की होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम पप्पू यादव की बात करें परे तो एलजेपी के जो प्रमुख हैं वो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते आ रहे हैं और उनके पिता से मिलने के बाद ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत इतना टैलेंटेड, वही जो मल्टी टैलेंटेड, इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कमाने वाला आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है। और चिराग पासवान भी सीबीआई जांच को लेकर लगातार जो है सरकार से गुहार लगा रहे थे। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, जो आरजेडी का आजकल नेतृत्व कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी लगातार, जब सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड किए थे उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव भी एक्टिव हैं और वो कहीं ना कहीं नालंदा जो फिल्म वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री हो रहा है उसका भी नाम बदलने के लिए नीतीश कुमार से विधानसभा में ये चीज़ें बोल चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पर वहाँ का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो होना चाहिए। और उसको भी लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव निशाना साध रहे थे कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई होनी चाहिए। अगर हम आरएलएसपी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे भोला इंसान, इतना टैलेंटेड इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत और किसी तरीके से उनको मारा गया है और उसको भी लेकर वो लगातार सरकार पर ये कह रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर लगातार जो है कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे और लोग अपने अपने अलग अलग पार्टियों का एक विचार था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि किसी भी तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके बाद से जब प्रेशर बना, जब दबाव बनाया गया तो के सिंह के उनके कहने के बाद नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र सरकार को जो है ये मामला भेजा गया कि सुशांत सिंह राजपूत केस के जो हैंडलिंग है वो सीबीआई को दी जाए। इसके बाद से मामला जब सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा तो रिया चक्रवर्ती ने भी अपनी याचिका दायर कर दी कि ये जो मामला है वो मुंबई पुलिस को ही सौंपा जाए। लेकिन आज जो है फैसला आ गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है वो अब सीबीआई खोलेगी। ये तो बात हो गई पूरा घटनाक्रम की, लेकिन बीच में कई सारे ऐसे बयान आए थे, जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने ही कहा था कि बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है तो इसलिए दबाव है, यानी कि इसलिए दबाव दिया जा रहा है कि बिहार की चुनाव, बिहार के नेता को एक्सपोज किया जाए और बिहार की राजनीति को जो है चुनाव में किस तरीके से एक्सपोज किया जाए उसको लेकर लगातार जो है इस प्रकार की सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है। और ऊपर से संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं वो भी कूद गए थे और पॉलिटिकल वार कर रहे थे। तो इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो तो है सीबीआई को चला गया, अच्छी बात है, कल्प्रिट जो दोषी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको उनके तक पहुंचा जाएगा। लेकिन ये मामला जो है अब कुछ न कुछ राजनीति की तरफ भी अग्रसित हो रहा है, सब कोई अपना क्रेडिट लेने के लिए शुरू हो गया। पप्पू यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमने तो शुरू दिन ही बोला था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं कि हम लगातार शुरू दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार जो आजकल सीएम है बिहार के, उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया। और नीतीश कुमार जब बड़े स्तर के सीएम है, बड़े नेता हैं, देश को, पूरे राज्य को नेतृत्व करते हैं, वो जब भेजते हैं तो उनको क्रेडिट क्यों न जाएगा भाई।
भाई, तो वो भी जेडीयू भी जो है वो लगातार अपने आप को क्रेडिट खाने में पड़ी हुई है। और ऊपर से सेंट्रल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी भी इसको क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ गई है। और बिहार में जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी की सरकार है तो क्रेडिट तो बनता है। और इसी का मद्देनजर और कयास लगाए जा रहे थे कि जो महाराष्ट्र के सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस थे, उनको बिहार का प्रभारी बना दिया गया। मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को उलझाओ, महाराष्ट्र सरकार को दबाव बनाओ और वहीं के नेता को बिहार भेज दिया जाए, ताकि सुशांत सिंह मामले को एक चुनावी आधार बनाकर बिहार के चुनाव को लड़ा जाए और बिहार के लाल, बिहार के सुपरस्टार, बिहार के एक बड़े जवान का जो कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है या फिर आत्महत्या कर लें, उसको एक मुद्दा बनाकर भी बिहार में कुछ सियासी फायदा उठाया जाए, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को लेकर दे रहे हैं। तो आपके मन में भी ऐसा विचार आता होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जब दुनिया से गए तो सारे नेता इसको क्रेडिट लेने में लगे हैं कि सीबीआई जांच की मांग हमने की, सीबीआई हमने की। और ये जो पॉलिटिकल मामला सामने सारा आ रहा है, संजय राउत की बात करें या फिर देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से बिहार का प्रभारी बनाया गया, सेंट्रल में, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, ऊपर से बिहार में जेडीयू की सरकार है, तो ये जो मामला है वो स्पष्ट तरह से अब जो है पॉलिटिकल होता जा रहा है। तो आपकी क्या विचार है, क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत का मामला पॉलिटिकल है या फिर इसका असर बिहार के आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा? क्या ये भी एक मामला हो सकता है बिहार चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी जेडीयू के लिए या फिर अन्य विपक्षी दलों के लिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.